प्रश्न नंबर 1 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया में हुई थी। आइए फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे तथा इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था तथा महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी और उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था और गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने जो 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात फल्गु नदी यानी कि निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद ये सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद इन्हें बुद्ध के नाम से संबोधित किया गया तथा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है और इन्होंने अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिया है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है, तो इन्होंने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया है और प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया है जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की कितने स्तर होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तर होती हैं। आइए फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत में त्रिस्तरीय होती है। पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जिसे जनपद पंचायत भी कहा जाता है तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की नियुक्ति की जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय समिति की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी तथा देखिए फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन किया गया था तथा 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली। एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 और अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, संविधान के भाग 4 में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में उल्लेख है। इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिए। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख। और देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज जो है ये राज्य सूची में आता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 3 है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, विश्व मानचित्र के निर्माता एनेक्जिमेंडर को कहा जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता जो है एनेक्जिमेंडर है तथा हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, एरेटोस्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है
और एरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। और विश्व गोलोक का निर्माता मार्टिन बेहम है। आपको एक प्रश्न के साथ उससे संबंधित जो भी फैक्ट है उसको कवर कराता चलूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए। प्रश्न नंबर 4 है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बात करें रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने अल्फा किरण, बीटा किरण, नाइट्रोजन तथा नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसके अलावा केपलर ने ग्रहों की गति के नियम की खोज केपलर ने किया था तथा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी और न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। तथा कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी और कोपरनिकस जो है पोलैंड का निवासी था। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सौरमंडल की खोज करने वाला कोपरनिकस किस देश का निवासी था, तो यह पोलैंड का निवासी था। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। प्रश्न नंबर 5 है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड में जो भी दर्रा है उन्हें याद करने का ट्रिक होता है उत्तरी नीता मनाली में। तो देखिए, उत्तरी से बनेगा उत्तराखंड तथा नीता से बनेगा नीति दर्रा तथा मना से बनेगा मड़ा दर्रा और ली से बनेगा लिपुलेख दर्रा। इस तरह से उत्तराखंड के सभी दर्रा को आप याद कर सकते हैं। नीति दर्रा, मड़ा दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों दर्रा जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है आप कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न नंबर 7 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये बनाई गई है सतलज नदी पर। देखिए फ्रेंड्स, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर बनाई गई है और इससे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को लाभ होता है। तथा बात करें हीराकुंड बांध परियोजना की, तो यह महानदी पर बनाया गया है जो कि उड़ीसा में है। और ये डुकी परियोजना जो है ये पेरियार नदी पर बनाई गई है और पेरियार नदी केरल में है। तथा टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी नदी पर बनाई गई है और भागीरथी नदी और टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। प्रश्न नंबर 8 है, कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। देखिए फ्रेंड्स, भारत के राज्य और उसके राजधानी को याद करने का ट्रिक हमने ऑलरेडी बना रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक प्याज के उत्पादन कौन सा राज्य करता है? महाराष्ट्र जो है ये सर्वाधिक प्याज का उत्पादन करता है तथा उत्तर प्रदेश जो है ये सर्वाधिक गन्ना तथा गेहूं का उत्पादन करता है और केरल जो है ये सर्वाधिक रबर का उत्पादन करता है और पश्चिम बंगाल जो है ये सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? अभी मैंने आपको बताया
गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए।